क्या भारत के समुद्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ईरानी तेल टैंकर? क्यों अचानक हरकत में आया भारत और क्यों मचा वैश्विक हलचल? हिंद महासागर में इस वक्त हलचल तेज है, सवाल बड़े हैं और जवाब चौंकाने वाले। क्या भारत के समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल अवैध तेल व्यापार के लिए किया जा रहा था? क्या प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरानी टैंकर चोरी छिपे भारत के पास ऑपरेट कर रहे थे? और क्या इस पूरे ऑपरेशन के पीछे अमेरिका से मिली कोई खुफिया जानकारी थी? नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए ईरान से जुड़े 3 तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई मुंबई से 100 नॉटिकल मील पश्चिम में की गई, जहां भारतीय एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधि नजर आई। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अवैध तेल व्यापार पर शिकंजा कसते हुए इन जहाजों को रोका और जांच के लिए मुंबई लाया गया। जिन 3 जहाजों को जब्त किया गया उनके नाम हैं स्टेलर रूबी, एस्फाल्ट स्टार और अल जफीजिया। सूत्रों के अनुसार ये जहाज बार बार अपना नाम, पहचान और डेटा बदल रहे थे ताकि तटीय निगरानी एजेंसियों की नजर से बच सके। यानी साफ है, कुछ तो छिपाया जा रहा था, कुछ तो गलत चल रहा था। बताया जा रहा है कि इन टैंकरों के मालिक विदेशों में बैठे हैं और ये जहाज शिप टू शिप ट्रांसफर के जरिए तेल की असली उत्पत्ति छिपाने की कोशिश कर रहे थे। यही तरीका अक्सर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनाया जाता है। हालांकि नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी ने दावा किया कि इन जहाजों से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शिपिंग डेटा कुछ और ही कहानी बयान करता है। डेटा एनालिसिस कंपनी LSEG के मुताबिक जब्त किए गए 3 टैंकरों में से 2 टैंकर सीधे ईरान से जुड़े हैं। अल जफीजिया 2025 में ईरान से जिबूती तक फ्यूल ऑयल लेकर गया था, जबकि स्टेलर रूबी पर ईरान का झंडा तक लगा हुआ था। वहीं एस्फाल्ट स्टार चीन के आसपास के समुद्री मार्गों में सक्रिय रहा है। और सबसे अहम सवाल, क्या अमेरिका की भूमिका थी इन सब में? दरअसल ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब भारत अमेरिका रिश्तों में नई मजबूती आई है। इसी महीने अमेरिका ने संकेत दिया था कि रूस से तेल आयात रोकने पर सहमति के बाद भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी ट्रेजरी के तहत काम करने वाले ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल पहले ही 3 जहाजों पर प्रतिबंध लगा चुका था, जिनके IMO नंबर भारत द्वारा जब्त टैंकरों से मेल खाते हैं। यानी शक गहराता है कि भारत को पहले से अलर्ट किया गया था। टैंकर जब्ती के बाद भारतीय तटरक्षक बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। करीब 55 जहाज और 10 से 12 विमान 24 घंटे समुद्री निगरानी में लगे हुए हैं। साफ है, भारत अब अपने समुद्री क्षेत्र को अवैध व्यापार, प्रतिबंधों की चोरी और संदिग्ध गतिविधियों का डर नहीं बनने देगा। लेकिन क्या ये सिर्फ तेल टैंकर थे या भारत की समुद्री सुरक्षा की एक नई परीक्षा? और क्या आने वाले दिनों में ऐसे और खुलासे होंगे? नजर बनाए रखिए खबरों पर, क्योंकि हिंद महासागर की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.